बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी है और दिन है इतवार का। आर या पार का वक्त आ गया है। वो मरियम नवाज साहब ने जिस तरह कहा था ना आर या पार, तो अब वाकई आर या पार का वक्त आ गया है। अगर मगर का खेल शुरू हो गया और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फैसला कुन घड़ियाँ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जो बताया जा रहा है, जो डेडलाइन दी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सूरत हाल नून लीग की भी बहुत टफ है। और आगे होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे, क्योंकि शहर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि क्या कोई टेक ओवर होने जा रहा है, मार्शल लॉ लगने जा रहा है। पीर पकारा ने ये बात कही है, एमरजेंसी नाफिज होने जा रही है, इंतखाबात कलदम होने जा रहे हैं, मुंतकली इक़्तिदार हो रहा है, हो क्या रहा है। देखें, इस हवाले से 48 घंटे जो है वो फैसला कुन है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुए और अब कोई 29 फरवरी से पहले जो है इसको 28-29 फरवरी से पहले जो है वो इजलास बुलाया जाना है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। और मुस्लिम लीग नून जो अभी तक जो है वो इक़्तिदार संभालने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी तो तब हम जो है वो हुकूमत लेंगे। देखें, मसला यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार देने के लिए क्या नहीं किया गया, कौन सा ऐसा उनके अपोजिट जो पीटीआई थी उनके साथ कौन सा ऐसा जुल्म जबर ज्यादती नाइंसाफ़ी जो नहीं की गई। इसके बावजूद क्रेडिट गोज़ टू अवाम पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग 8 फरवरी को निकले। 8 फरवरी को उन्होंने वोट की पर्ची से बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं। इमरान खान के खंबे जीत गए हैं। इमरान खान के बी और सी कैटेगरी की लीडरशिप जीत गई है। इमरान खान की अंडर 16 टीम जीत गई है। इमरान खान के वो लोग जीत गए हैं जो ना जिन्होंने पैसा लगाया, ना कैंपेन चलाई, ना इलेक्शन डे पे वो बाहर थे, ना इलेक्शन डे उनसे मैनेज हुआ। उसके बावजूद इतना वोट लोगों ने डाला है कि इमरान खान के नाम पे जो जो उम्मीदवार थे, चाहे उनका निशान कोई भी था, वो सारे के सारे जो हैं वो जीत गए हैं और बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो फारिग हो गए हैं। हाँ, मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर 75 सीटें दी गई हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो असल में जो सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं वो 17 सीटें हैं। इसलिए उनको अब 17 सीटर पार्टी कहा जाता है, इसलिए उनको कोस्टर पार्टी कहा जाता है, इसलिए उनको हाई रूफ पार्टी कहा जाता है, क्योंकि पूरी पार्टी एक हाई रूफ के अंदर जो है वो आ जाएगी। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, यानी हाई रूफ में सीटों के ऊपर पूरी पार्टी आ जाएगी और जो मखसूस नशिस्तें 3 मिलनी है वो आप अक्सर देखते हैं ना हाईएस्ट कोचों में, वो ड्राइवर के पीछे वो एक जगह होती है, वहाँ पे वो फट्टा सा लगा देते हैं और उस फट्टे के ऊपर वो कुछ सवारियाँ जो है वो बिठा देते हैं। तो ये सूरत हाल है, यानी मखसूस नशिस्तों वाले वहाँ पे जो है वो आ जाएंगे, वो वहाँ पर बैठ जाएंगे। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है। तो अब मसला यह है कि इनके जो 75 लोग जीते हैं मुस्लिम लीग नून के, जितवाए गए, उनमें से किसी एक ने भी अभी तक फॉर्म 45 नहीं दिखाया। और जब आप इनसे फॉर्म 45 का सवाल करते हैं तो ये ऐसे समझते हैं जैसे आपने इनको मां बहन की गाली दे दी है, क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 है नहीं, ना इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 उनके पास हैं, किसी के पास फॉर्म 45 इनमें से नहीं है। और पीटीआई ने तमाम फॉर्म 45 जो है वो बार बार दिखाए हैं, चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ चैलेंज है, मुनाजरा करो, टीवी लाइव करो, तमाम चैनल्स आए, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो आए हम फॉर्म 45 दिखाने के तैयार हैं। नून लीग के पास वो नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून जिनके लिए क्या नहीं किया गया, लेकिन अब इनका यह ख्याल था कि डब्बे भी किसी और ने भरने। अब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि डब्बे भी हमें भरने पड़ेंगे। डब्बे कुछ जगहों पे भरे गए, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि हर जगह भरने पड़ेंगे, 50-50 हज़ार से वोट भरने पड़ेंगे, क्योंकि नून लीग का वोटर निकला ही नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल में नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि जनाब ये तो हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने हराया है, नवाज शरीफ की सोच के लोगों को हराया है। रात नजम सेठी साहब भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ की सोच के लोगों को हराया गया और ये वो सारा कुछ। अब इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने जब एस्टेब्लिशमेंट पर वार शुरू किए हैं, बल्कि यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि 8 फरवरी को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो गया था। बड़े संगीन इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो लगा रहे हैं, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई को, जिसको आवाम ने मैंडेट दिया, इक़्तिदार दिया, उसको तो मैंडेट दिया नहीं जा सकता, इनको लाना ही इन्हीं को है हर सूरत में। तो अब इन्होंने नखरे करने शुरू किए हैं, तो इनको पैगाम दे दिया गया है और इन्हें ये बताया गया कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पास प्लान बी और प्लान सी नहीं है, तो ये आपकी अहमकाना सोच है। आप हमें फ़ौरन बताएं कि आपने इक़्तिदार संभालना है या नहीं संभालना। मुंतकली इक़्तिदार होगा। अगर मुस्लिम लीग नून नहीं मानती, अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार नहीं संभालती, तो फिर जो आगे होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि फिर वही दूसरा ऑप्शन जिसके ऊपर काम शुरू है, और वो है इलेक्शन का लदम होंगे और निगरान सेटअप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस हवाले से कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी फाइज ईसा साहब के पास जो है वो केस लगा हुआ है इलेक्शन का लदम करने वाला, लेकिन उसमें एक मसला ये भी है कि वो वैसे तो आम शहरी की वो दरखास्त है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो इसमें मसला है वो ये है कि जो काजी फाइज साहब हैं उनके ऊपर क्योंकि इल्ज़ाम लग गया बहुत संगीन। अब क्या काजी फाइज ईसा साहब उस केस को सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते, क्योंकि काजी साहब के तो अपने ऊपर इल्ज़ाम है। काजी साहब ये केस कैसे सुन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी पूरे मुल्क में आपके सामने हालात और सूरत हाल है। पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, बलोचिस्तान आज भी बंद है,
मौलाना फजल रहमान साहब मुस्तरद कर चुके हैं, जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर चुकी है, पीटीआई के पास फॉर्म 45 हैं, पीटीआई अदालतों में चली गई है, अदालतों पर बोझ है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के मुल्क चीख चीख के कह रहे हैं कि क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी एक तशवीश है। पाकिस्तान के करोड़ों लोग डिस्टर्ब हैं जिनका वोट चोरी हुआ है, और चोरों डाकुओं लुटेरों को जो है वो मैंडेट दे दिया गया है सिर्फ फॉर्म 47 की बेस के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन जो इलेक्शन वो कराए गए हैं। फिर काजी फैसल साहब कहते हैं कि मेरा इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, आपने बल्ला लिया, जिस वजह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जिस वजह से मरियम नवाज की हुकूमत बन रही है, जिसकी वजह से पीटीआई वालों को उठा के और उनके साथ जो भी हो रहा है उनसे वफादारी तब्दील करवाई जा रही है, खरीदे जा रहे हैं, पैसे लेके लोगों की ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि काजी फैसल साहब ने बल्ला ले लिया। फिर काजी फैसल साहब ने तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, फिर काजी साहब ने इन आरओज़ को काजी साहब ने बहाल किया, वरना लाहौर कोर्ट ने तो इनको मुअत्तल कर दिया था। तो इस सारी सूरत हाल में मुल्क के अंदर एक क्योस है, एक बड़ी अनसर्टेनिटी है, और इलेक्शन से जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन होगा, बड़ा इस्तेकाम आएगा, अदम इस्तेकाम बढ़ गया है। और अगर शरीफ खानदान को मुसल्लत किया जाता है, अगर इनको हुकूमत दी जाती है, तो अदम इस्तेकाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी आज मेरी मुलाकात हुई पीटीआई के जो सेंट्रल कराची है, वहाँ जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से जो पीटीआई के सदर भी हैं और एमपी भी मुंतखब हुए हैं, तारिक साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था ये एक्सपोर्ट्स और इन चीज़ों के ऊपर, तो वो मुझे ये बात बता रहे थे कि ये जो टेक्सटाइल का आप लोग फैसलाबाद का कहते रहते हैं, और ये भी बता दूं कि तारिक साहब फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, फॉर्म 47 उनको हरा दिया गया। उनसे पूछा गया कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हो रहा, उनको हरा दिया गया। अब वो मुझे बता रहे थे कि टेक्सटाइल जो है वो ना सिर्फ फैसलाबाद में तबाह और बर्बाद हो गई है, इंडस्ट्री कराची में भी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बिजली और गैस पूरी नहीं है, जो आ रही है वो अफोर्डेबल नहीं है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, लेबर ज़ाहिर है अब उस कीमत पे मिल नहीं सकती, गुर्बत गो के है, लेकिन फिर भी जो अच्छी लेबर है वो उस रेट पे मिलती नहीं जो पहले मिला करती थी, अखराजात लोगों के बढ़ गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हर तरफ अनसर्टेनिटी है, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, रेमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से भेज नहीं रहे, कर्जे हमें कोई दे नहीं रहा, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ख़राब है। ऐसी सूरत हाल में हमें एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत थी। ऊपर से आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक कमिश्नर, रावलपिंडी का कमिश्नर, रावलपिंडी वो डिवीजन है, ये शहर रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और रावलपिंडी के कमिश्नर जो हैं, डिवीजन के कमिश्नर ने आगे जो कुछ बता दिया, बात खत्म हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलविस हैं इस धांधली में, और हमने 70 हज़ार की लीड से जीते हुए को हमने हराया है, ये बात वो कमिश्नर कह रहे हैं। और कल उन तमाम एमएनएज ने अपने फॉर्म 45 दिखा दिए जो जीते हुए हैं, पीटीआई के तमाम, सिमाबी ताहिर हों, शहरियार रियाज हों, अयाज अमीर साहब हों, ईमान वसीम हों, मेजर ताहिर सादिक साहब हों, मेजर रिटायर्ड लतासब सती साहब हों, जो नीचे कर्नल शबीर अमान, सब जो हैं वो सब अपना तमाम चीज़ें अपनी दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि हम तो जीते हुए थे और हमें हराया गया। तो ये इस वक्त ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है, वैसे तो इन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि इनकार करें जो इनको हुक्म दिया जाए, खासतौर पर नवाज शरीफ, लेकिन फिर भी इन्होंने फैसला करना है। और अगर इन्होंने कहा कि हमने इक़्तिदार नहीं लेना, फिर मामलात कलदम होने की तरफ जाएंगे इलेक्शन। और कुछ लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं किया, पहले इलेक्शन डिले करवाने थे, सुप्रीम कोर्ट ने करवाए, लेवल प्लेइंग फील्ड छीननी थी, सुप्रीम कोर्ट ने छीनी, बल्ला छीनना था, सुप्रीम कोर्ट ने छीना, जो शिकायत लोगों की थी कि फलां उठाया जा रहा फलां, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने बताएं क्या नहीं किया। तो ये क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट के लिए कलदम करना इंतखाबात। लेकिन एक बात है, पहले ये ठीक है सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज नहीं चाहती कि इलेक्शन का कलदम हो, क्योंकि वो हर सूरत में वज़ीर आला पंजाब बनना चाहती हैं, तो एक ये है जिस वजह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी इसके हवाले से कहे कि हमने इलेक्शन का कलदम नहीं करने, क्योंकि मरियम नवाज इस वक्त चाहती हैं कि इलेक्शन का कलदम ना हो और वो हर सूरत में वज़ीर आला पंजाब बनना चाहती हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में कभी मौका नहीं आ सकता इस तरह का कि जिस जमात ने 90% सीटें ली हुई हों उसका मैंडेट छीन कर उनको दे दिया गया। मरियम नवाज अपनी सीट हार गई थी, कभी एमएनए नहीं बनी, कभी एमपीए नहीं बनी, पहली बार एमपीए बनवाया गया और पहली डायरेक्ट जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन रही हैं। तो ये वो तो चाहेंगी कि इलेक्शन का कलदम ना हो, तो क्योंकि मरियम नवाज चाह रही है कि इलेक्शन का कलदम ना हो, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का कलदम ना करे। वरना तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम नहीं किया पिछले 17 सितंबर से लेके उमर बंदयाल साहब के बाद के जाने के बाद से लेके आज तक, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं किया। कोई एक चीज़ बताए ना कि यार ये सुप्रीम कोर्ट से करवाने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात है कि बल्ला छीना है, पूरी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया है। वो जो पीटीआई के लोग आज़ाद जीते हैं उनकी वफादारियां तब्दील हुई हैं, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कर देगी। सिर्फ एक इसमें अब मसला है कि मरियम नवाज इलेक्शन का कदम नहीं चाहती, तो ये एक पॉइंट है। तो देखें, हुकूमत इनकी बना भी दी गई तो ये कंपनी किसी सूरत नहीं चलेगी। ये ज़बरदस्ती की शादी है, ना लड़की मान रही है ना लड़का मान रहा है, लेकिन पीरों ने कह दिया कि दोनों की शादी कर दो। तो ज़ाहिर है वो दोनों घराने पीरों को बड़े मानते हैं, पीरों के बगैर चलते नहीं हैं।
तो जब ना लड़की राज़ी हो ना लड़का राज़ी हो, ज़बरदस्ती से सर आप शादी करेंगे तो फिर ये तो नहीं चलेगा ना। पीरों की बात ठीक है आपने मान ली है, लेकिन शादी हो तो जाएगी एक बार, लेकिन ये घर बसना नहीं है। और एक ऐसे हालात में जब पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा होगा, जब इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा होगा, दुनिया के मुल्क बात कर रहे होंगे, अवाम मायूस होंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद ख़त्म हो गया है। पहले ही इमरान खान के जाने के बाद से लेके अब तक $5 अरब सालाना रेमिटेंसेस कम हो गए। $5 अरब यानी तकरीबन 1500 अरब पाकिस्तान में जो है वो बैंकिंग चैनल से काम आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल सुप्रीम कोर्ट में होगा, इलेक्शन कमीशन में खड़ाक होगा, कल और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के सारे लोग जा रहे हैं जो जीते हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और जो ये पिंडी यूनियन के वो सारे जा रहे हैं, और काजी फाइसा साहब केस सुन रहे होंगे। कल पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का फिर इजलास है। कल और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं शरह दस्तूर पर, बड़ी कल हलचल होनी है। लेकिन आर या पार का वक्त आन पहुंचा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इन्होंने फैसला करना है। जो बात ही बाकी बात हो रही है मार्शल लॉ वाली, मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉ लग सकता है। हाँ, कोई इमरजेंसी टाइप नाफिज हो सकती है, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लग सकता। और इमरजेंसी भी कोई बज़ाहिर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए कोई गुंजाइश निकालने की जो है वो कोशिश की जाएगी। वैसे तो मुझे लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मान जाएंगे, हुकूमत ले लेंगे और पीपल्स पार्टी अब। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये बहुत तशवीशनाक है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ इतने पहले मामलात इतने गड़बड़ हैं और इतनी सूरत हाल गंभीर है, इतने मसाइल हैं, कि ये जो हैं अपना इसके जो दोनों जमातें इलेक्शन जो हुकूमत बनाना नहीं चाहती उनको ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमत दी जा रही है, जो लेने ही नहीं चाहते। तो कैसे पाकिस्तान के मामलात मसाइल हल होंगे? अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे हमारे मुल्क के ऊपर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।